जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल जादौन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर और आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। ये वोकैब सीरीज बहुत ही लाजवाब साबित हो रही है क्योंकि एक्यूरेट जितने भी स्टूडेंट एक बार क्लास को देख ले रहे हैं वो कंटिन्यू इसकी डिमांड कर रहे हैं और एक दिन अगर क्लास नहीं होती तो आप लोग मेरे बस ठीक है पीछे ही पड़ जाते हो ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब किसकी बदौलत चल रहा है ये आप जानते हैं। जो आप लोगों का इंटरेस्ट है, जो आप लोग इतना इसको पसंद कर रहे हैं इस सीरीज को। इसमें क्या होता है कि मात्र 10 मिनट का वीडियो होता है, उससे अगर ज्यादा होगा तो 1 मिनट ज्यादा हो जाए, 1-2 मिनट, बाकी उसके अंडर ही मतलब 10 मिनट का ही वीडियो अप्रोक्सीमेट होता है। उसके अंदर एक छोटा सा डोज कलेक्ट कर लेते हैं और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी का। 1-2 मिनट अगर एक्स्ट्रा होता है तो वो मैं जो बोलता हूं ना उसके लिए मैं एक्स्ट्रा कर देता हूं। अभी जैसे इसमें हमने पिछली क्लास से 4 वोकैबुलरी एक्स्ट्रा ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि उसमें बातें करने में अगर मैं 1 मिनट ले लेता हूं तो उसका आप लोगों को मिलना चाहिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी 10 मिनट सिर्फ कंटेंट पे बात होती है और वो शुरुआत की 1 मिनट भी जरूरी होती है क्योंकि वो भी आपके काम की है। तो सभी लोग जो कमेंट करते हो ना आखिरी में भाई, वो कमेंट बंद नहीं होने चाहिए। कमेंट करके बताओ अभी ये क्लास के बाद कि वीडियो आपको कैसा लगा। सब कुछ कलेक्शन बढ़िया से आप लोगों को मिल रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं। एसएससी के द्वारा, टीसीएस के द्वारा बहुत सारी वोकैबुलरी हैं जो पूछी गई है पिछले 2018-19 एग्जामिनेशन में, एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में। उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ऐसी ही एक कंप्लीट सीरीज लेकर के। ठीक है, तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करके मुझे बताना, शेयर करनी हो तो पूरी प्लेलिस्ट शेयर करना और टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है। चलो, आज की क्लास का पहला वर्ड और उसके 4 ऑप्शन। पैथेटिक एक शब्द होता है और उसके 4 ऑप्शन है। इनमें से आपको एक तो आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा और वो आंसर होगा सिनोनिम, वोकैबुलरी सिनोनिम का। ठीक है, जिसमें आप लोगों को हिंदी मीनिंग सब कुछ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो पैथेटिक का आपको मतलब पता होना चाहिए, वो भी प्रैक्टिकल मतलब पता होना चाहिए। जैसे पैथेटिक का मतलब होता है उदासीन। सर ये उदासीन क्या होता है? उदासीन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम शांत सा है, उदास सा है, दुखी सा है। कैसा है? एकदम दुखी आत्मा है। कोई ऐसा आदमी है जो दुखी है ना, तो उसको आप पैथेटिक बोलोगे। पैथी जानते हो, अपैथी जानते हो, सिंपैथी जानते हो, वही होता है पैथेटिक। ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। कैसे? एडजेक्टिव की तरह। यहां पर पिटीफुल का मतलब जानते हो? पिटी का मतलब जानते हो क्या होता है? पिटी का मतलब होता है दया। और एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर दया करता है उसको भी आप पिटीफुल बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको दया की जरूरत हो, जिसको दया की जरूरत है, यानी कि आप इसको एक शब्द में बोल सकते हैं दयनीय। मैंने कहा इस व्यक्ति की दयनीय हालत है, इस पर लोगों को दया करनी चाहिए, मतलब ये दुखी है, उदास है, तो इसको हम पिटीफुल कहेंगे। पर्पसफुल मतलब उद्देश्य से भरा हुआ, उद्देश्यपूर्ण आप बोल सकते हैं। मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे काम करे हैं जो सारे के सारे उद्देश्यपूर्ण थे, यानी कि हर एक काम के पीछे एक उद्देश्य था, है ना। पर्पसलेस नहीं था, पर्पसफुल था। पावरफुल तो आप जानते हैं शक्तिशाली होता है, ठीक है। और एक होता है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है अधिकता, तो प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर, ठीक है, अधिक। यानी कोई ऐसी चीज है जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, अमाउंट बहुत ज्यादा है। मोर्डेंट का आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद सिनोनिम जैसा आंसर करना है, या तो काइंड या कॉम्प्लीमेंट्री या बेटर या पीसेबल। इन चारों में से क्या इसका आंसर होगा और इसके मीनिंग क्या होंगे समझ लेते हैं। देखो, मोर्डेंट का मतलब होता है चरपरा। सर ये चरपरा क्या होता है? तीखा बोल सकते हो। तीखा क्या होता है? तीव्र बोल सकते हो, तीव्र बोल सकते हो, चुभीला बोल सकते हो, चुभता हुआ बोल सकते हो, चुभता हुआ। मतलब कहने का ये सारे के सारे एक ही वर्ड की मीनिंग है, बट आपको 4 तरह से जब मैं बताऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कोई डीजे बज रहा है, उसकी आवाज आपके कानों में चुभ रही है, तो आप उसको बोल सकते हैं दिस साउंड इज मोर्डेंट। या फिर आप बोल सकते हैं कोई चीज आपने खा ली, आपको बुरी लग रही है, किसी के शब्द आपको बुरे लग रहे हैं, आप उसको मोर्डेंट कह सकते हैं। चरपरे शब्द है इसके, तीखी बाणी है इसकी, तीव्र बोली है इसकी, तीव्र साउंड है इसका नेगेटिव सेंस में। बिटर पता चल गया, कड़वा होता है। काइंड मतलब तो आप जानते ही हैं दयालु, सीधा साधा। कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉम्प्लीमेंट। देखो 2 तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, दोनों होते हैं, ध्यान देना। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्ली में आई आता है, कॉम्प्ली में ई आता है। कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो प्रशंसा से रिलेटेड होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा। और इसका मतलब क्या होता है? पूरक, यानी कि कंप्लीट से रिलेट करता है। कंप्लीट से, जो वर्ड कंप्लीट से रिलेट करता है
इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंप्लीट, मतलब करने वाला, किसी चीज को कंप्लीट करने वाला, पूरा करने वाला पूरक होता है। जैसे मैंने कहा कि जब हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं, सप्लीमेंट जिम करने के लिए हमारे पास बादाम नहीं होते तो हम सप्लीमेंट ले लेते हैं। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, या कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट से रेट करता है, मतलब पूरक होता है, किसी चीज की पूर्ति करने वाला। और ये जिसमें आई लगा होता है ये प्रशंसा से रिलेटेड होता है। तो ये तो दोनों नाउन है, कॉम्प्लीमेंट, ये भी नाउन है कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका एडजेक्टिव है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि प्रशंसनीय या सराहनीय। सराहनीय मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी सराहना की जाए, कॉम्प्लीमेंट्री। समझ गए मेरी बात। और पीसेबल तो आप जानते हैं, शांतिपूर्वक, शांति प्रिय, शांति प्रिय। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा प्यारा सा शब्द है यहां पर, इम्प्लिसिट, देखो। और एक होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ल्यूसिड, ल्यूसिड, ठीक है। क्या होता है, ल्यूसिड, मतलब स्पष्ट बोल सकते हो आप इसको, स्पष्ट यानी कि क्लियर। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है क्लियर। कोई ऐसी चीज है जिसके शब्द एकदम क्लियर हैं, कोई ऐसी चीज है जो एकदम क्लियर है, ल्यूसिड है, स्पष्ट है, क्लियर है, तो आप उसको कहते हैं ल्यूसिड या एक्सप्लिसिट, क्लियर। और एक होता है अनस्पोकन, ये होता है अनक्लियर। क्या होता है, अनक्लियर होता है इसका मतलब। ये होता है स्पष्ट, नहीं अस्पष्ट। ये क्या होता है, अस्पष्ट। ये होता है अस्पष्ट, इम्प्लिसिट, और एक्सप्लिसिट होता है स्पष्ट और क्लियर, ठीक है। धुंधला बोल सकते हैं इसको, है ना, और आप ओपेक बोल सकते हैं, ठीक है, अनक्लियर बोल सकते हैं इसको। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अनस्पोकन। सप्लाई तो आप जानते हैं, है ना, सप्लाई करना किसी चीज को, सप्लाई। ड्राइवन आप जानते हैं, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसका मतलब होता है ड्राइव किया हुआ, यानी चलाया हुआ, चला हुआ। मैंने कहा ये गाड़ी जो है वो ड्राइवन है, मतलब मैंने इसको ड्राइव किया है, ये बाइक अभी ड्राइवन है, मतलब ये कार जो है ड्राइवन है, मतलब ड्राइव की हुई है। स्पेसिफिक जानते हो, विशिष्ट होता है। क्या होता है भाई, विशिष्ट होता है। तो चारों वर्ड के मीनिंग भी आपको पता चल गए, ठीक है। आगे चलो, कमेंट करते चलो भाई साहब, कैसे लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर एक चीज ऐसे ही एक्सप्लेन करनी है भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज लो, ठीक है। जुडिशियस देख लो क्या होता है, जुडिशियस हमेशा एक पॉजिटिव शब्द होता है, जुडिशरी से रिलेटेड होता है। जुडिशियस मतलब होता है न्याय, और अगर कोई ऐसी चीज है जो न्याय संगत है तो आप उसको कहोगे जुडिशियस, यानी कि न्याय संगत। न्याय संगत बोल सकते हैं, उचित बोल सकते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो प्रॉपर लिख लो। एक और शब्द लिख लो, एप्ट, ठीक है। एप्ट बड़ा प्यारा और इंपॉर्टेंट शब्द है, एप्ट हो जाएगा प्रॉपर, एप्ट, प्रॉपर, जुडिशियस। और एक होता है वाइज। तो देखो वाइज ही यहां पर इकलौता ऐसा शब्द है जो इसका सही जवाब हो सकता है सिनोनिम की तरह, ठीक है, सिनोनिम। लेकिन अगर यहां पर प्रॉपर या एप्ट या इनमें से कुछ होता, ठीक है, अप्रोप्रिएट होता, तो हम लोग लगा देते इसमें आंसर। बट वाइज भी इसी का सिनोनिम है तो लगा सकते हैं। इर्रेशनल होता है अतार्किक, अतार्किक, या फिर बोल सकते हैं तर्कहीन। क्या बोल सकते हैं, तर्कहीन, जिसमें कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है, जिसका सेंस नहीं होता। और रेशनल होता है जिसमें सेंस होता है, तर्क होता है। रेशनल का मतलब होता है तार्किक, जिसके अंदर कोई तर्क होता है, ठीक है मेरे भाई, जिसके अंदर थोड़ा सा सेंस होता है, सेंसिबल बोल सकते हैं। हास्टी होता है उतावला, उतावला यानी कि जल्दबाज, जल्दबाज। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा ही एक्साइटमेंट में रहता है, चलो मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, फटाफ से आधी बात सुनी और निकल गया। रेकलेस होते हैं लापरवाह, ठीक है। तो उम्मीद है कि आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसी सीरीज है, ये ऐसी क्लास है जिसमें कंटेंट के अलावा किसी भी चीज पर डिस्कस नहीं होता है, सिर्फ कंटेंट की बात होती है, चर्चा होती है सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। बिहूव क्या होता है, 4 ऑप्शन है, एक है बिहाइंड, बेट, नेसेसरी और ऑप्शनल। तो देखो बिहूव का मतलब क्या होता है, बताओ इन चारों में से आपको कौन सा इसका सही आंसर लग रहा है, बताओ, किसी को समझ में आ रहा है। आंसर आपका नेसेसरी होगा। बिहूव का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, नेसेसरी है, आवश्यक है, उचित है, उचित है। योग्य भी लिख लो, योग्य लिख लो, योग्य लिखोगे, ये योग्य होता है। उचित लिख लो, योग्य लिख लो,
जरूरी लिख लो। मैंने कहा कि इस पोस्ट पर, जैसे मैंने कहा कि ओपनिंग मान लो कि भाई ओपनिंग करते हैं ना क्रिकेट में, तो जैसे वो केएल राहुल जाता है या फिर कोई मान लो कि विराट कोहली जा रहा है, तो हर किसी को तो नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जाएगा जो बेहूब है, नेसेसरी है। चाहे कोई कितना भी धुरंधर हो, पहली बार में तो वही व्यक्ति जाता है जिसका हक होता है। तो ये लोग योग्य होते हैं, उचित होते हैं, जरूरी, नेसेसरी। ऑप्शनल होते हैं जो बाकी के लोग होते हैं ना, ऑप्शनल में 15 लोगों की टीम होती है, जब कोई घायल हो जाए तो हम किसी को बुला लेते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं। मतलब ऑप्शनल, वैकल्पिक, हिंदी में लिख लेना वैकल्पिक। मतलब विकल्प बन के रह जाते हैं लोग, वैकल्पिक। कुछ लोग होते हैं विकल्प की तरह माने जाते हैं कि चलो जब जरूरत पड़ेगी तब हम इनको उठा लेंगे। और बैट तो आप जानते हैं शर्त होती है, ये तो आप जानते हैं, बैट लगा लो मेरे से। बिहाइंड होता है पीछे, ठीक है, ये होता है पीछे। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेंस जानते हो? सस्टेनेंस क्या होता है? सस्टेनेंस का मतलब होता है जीविका। मैंने कहा जीविका क्या होती है? जैसे मान लो आप एक पाइप में फंस गए, क्या हो गया? एक पाइप में एक ऐसी जगह फंस गए जहां पर आप निकल नहीं पा रहे हो, 5 दिन से उसी में फंसे हुए, भूखे प्यासे। अब आपके लिए मैं एक रोटी छोड़ दूं तो उस एक रोटी को आप क्या कहोगे? घर पे जो रोटी खाते हो वो नहीं सूखी खाओगे, लेकिन वहां पर अगर सूखी रोटी मिल गई ना 5 दिन बाद, आप उसको चबा जाओगे। उसको कहा जाता है एड, यानी कि कोई ऐसा आया व्यक्ति जिसने आपकी सहायता कर दी। जीविका, जीविका बोल सकते हैं या सहायता बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सहायता सिर्फ उतनी जितने से आप जिंदा रह सको, उसको सस्टेनेंस कहा जाता है। एड होती है जैसे कि मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया किसी का भी, तो रोड पर जो हम फर्स्ट एड देते हैं, पहली सफल प्राथमिक उपचारिक, तो हाँ प्राथमिक उपचार, सॉरी, तो उस उपचार को कहा जाता है एड। बाद में हॉस्पिटल में भले ही आप कितनी भी जो है बोतल चढ़वा लो, लेकिन वहां तो आपको सिर्फ पट्टी से काम चलाना पड़ेगा, तो वो होता है। एक्स्ट्रा होता है जरूरत से ज्यादा। इंजरी होती है घाव, ठीक है। और ये होता है ब्लॉकेज, मतलब आप लोगों की रुकावट बोल सकते हो, ठीक है भाई। किसी भी काम में जो ब्लॉकेज आते हैं, रुकावट आती है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर हम इसके वर्ड्स की थोड़ा सा काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, लगभग 40 शब्द देख लो। एक छोटी सी क्लास में अगर देखा जाए तो 40 वर्ड्स हैं। अभी भी कमेंट करके नहीं बताओगे क्लास कैसी लगी, फटाफट से बता दो क्लास कैसी लगी और क्लास की वोकैबुलरी आपको कैसी लगी। ओरिएंटेड वोकैबुलरी है, फालतू बातें नहीं करता मैं भाई, सीधे सीधे एग्जाम में आने वाली वोकैबुलरी है। चैलेंज कर देता हूँ, खुला चैलेंज वोकैबुलरी में, तो ठीक है। वोकैबुलरी यहां से आएगी, यहां से जो पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। सभी लोग सेशन को लाइक ठोक दो जिसने भी नहीं किया, फटाफट से शेयर कर देना पूरी प्लेलिस्ट, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।